आइए आज हम शुरू करते हैं मेमोरी से, जो कि बहुत अच्छी टॉपिक है। स्मृति एक सामान्य पद है जिससे तात्पर्यपूर्ण अनुभूतियों को मस्तिष्क में इकट्ठा कर रखने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो स्मृति कहते हैं। स्मृति में सबसे पहले नाम आता है लेहमन एंड बॉटलफील्ड 1979। ठीक है, स्मृति को थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। स्मृति को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि विशेष समय अवधि के लिए कुछ सूचनाओं को इकट्ठा करके रखने को ही स्मृति कहा जाता है, या कुछ समय के लिए भी हो सकता है या पूरे जीवन काल के लिए भी हो सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के कितने पक्ष, तो 2 पक्ष बतलाए गए हैं। कौन कौन से हैं, तो एक धनात्मक पक्ष है और दूसरा क्या है, तो नकारात्मक पक्ष है। धनात्मक पक्ष में स्मरण को कहते हैं और नकारात्मक पक्ष में विस्मरण होता है। आइए थोड़ा डिटेल से समझते धनात्मक पक्ष क्या है। धनात्मक पक्ष से तात्पर्यपूर्ण अनुभूतियों को याद करके रखने से होता है और नकारात्मक पक्ष से तात्पर्यपूर्ण अनुभूतियों को याद करने की असमर्थता से होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो विस्मरण कहते हैं। स्मृति के 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, मतलब स्तर बताया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है कूट लेखन एनकोडिंग, दूसरा क्या है, तो संचयन स्टोरेज, तीसरा क्या है, पुनः प्राप्ति रिट्रीवल। जी, कूट लेखन को हम थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। कूट लेखन है क्या? कूट लेखन में किसी सूचनाओं या बाहरी उत्तेजनाओं का प्रत्यक्षण कर व्यक्ति उसे एक निश्चित प्रारूप या कूट संकेतिक के रूप में तांत्रिका तंत्र में ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कहा जा सकता है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहारे सूचनाओं को इकट्ठा कर रखने की क्षमताओं को कूट लेखन कहा जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि स्मृति चिन्हों का निर्माण होना ही संकेतिक कहा जाता है, या संकेतीकरण। कूट लेखन को हम लोग संकेतीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से, कूट लेखन को एनकोडिंग इंग्लिश में कहते हैं और संकेतीकरण को भी कूट लेखन कहा जाता है। इसलिए कूट लेखन और संकेतीकरण दोनों अलग अलग ना हो कि एक ही है, तो ध्यान रखें आप। दूसरे पॉइंट को आते हैं, देखते हैं। संचयन स्टोरेज। संचयन किसे कहते हैं? ये दूसरा स्तर या अवस्थाएं हैं स्मृति का। संचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संकेतीकरण द्वारा प्राप्त सूचनाओं एवं उत्तेजनाओं को कुछ समय के लिए संचित करके रखता है। दूसरे शब्दों में, संचयन की अवस्थाओं में स्मृति प्रवेश पा चुके सूचनाओं एवं उत्तेजनाओं को कुछ समय के लिए निर्धारित करके रखा जाता है। इस अवस्थाओं को संचयन कहा जाता है। ये ज़्यादा समय के लिए स्टोरेज नहीं होता, कुछ समय के लिए ही स्टोरेज किया जा सकता है। आइए तीसरी अवस्थाओं को जानते हैं, जो कि है पुनः प्राप्ति रिट्रीवल जिसे कहते हैं। स्मृति की ये तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में स्मृति में संचित सूचनाओं को खोज की जाती है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कहा जा सकता है कि पुनः प्राप्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता अनुसार व्यक्ति संचयन में मौजूद सूचनाओं में से विशिष्ट सूचनाओं की खोज करता है तथा उन तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस अवस्थाओं को स्मरण भी कहा जाता है। पुनः प्राप्ति को थोड़ा डिटेल से भी जानते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने मानव स्मृति को कंप्यूटर स्मृति की तुलना करने के लिए बाध्य कर देता है। यदि हम व्यक्तिगत कंप्यूटर पर ध्यान देते हैं तो यह स्पष्ट होगा कि इसमें मानव स्मृति के समान
तीन कार्य करते हैं, वो कौन कौन से? तो कूट लेखन, संचयन, पुनः प्राप्ति, जिसके द्वारा कंप्यूटर अपना मौलिक कार्य का पता करता है। इसी प्रकार से मेमोरी को आज हम थोड़ा डिटेल से समझे हैं और इसके दो पहलुओं को बताया गया है और दो पहलुओं के साथ साथ तीन अवस्थाओं को बताया गया है। जी, मैं आशा करती हूँ शायद आपको कम समय में थोड़ी अधिक जानकारी मिली हो। आइए थोड़ा जानते हैं टाइप कितने होते हैं मन स्मृति के। तो इस स्मृति की कितने टाइप होते हैं? तो 4 टाइप होते हैं। थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के कई प्रकारों का वर्णन किया गया है, उसकी